Assalamu alaikum dear students, my name is मोहम्मद रेहान वसीम and I am your physics teacher। आज के लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर का टाइटल है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, तो आज इसमें से हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है और इनके टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है वहां से आप इसका आंसर जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसके की पॉइंट्स जो हैं इसके आंसर के वो यहाँ पे मेंशन की हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट रोल डज फिजिक्स प्ले इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स जो है वो उसका क्या रोल है, वो क्या जो है उसकी इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द डेली लाइफ में देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करवाते हैं, देन इट इज़ सेड टू बी मोशन, एंड मोशन इज़ डिस्कस इन फिजिक्स। अगर आप देखें हमारे पास जितनी एक्टिविटीज़ इस यूनिवर्स में हो रही हैं उन सब सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स का जो है वो रोल मौजूद है। और अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें भी फिजिक्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, जिसमें से कुछ चीज़ों के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, ऑटोमोबाइल्स, सेल फोन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक फैन, मोटर्स, सर्किट्स, ब्रेकर्स, इन सब में जो है फिजिक्स का कहीं ना कहीं रोल जो है वो मौजूद है, फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। और फिजिक्स की कोई ना कोई ब्रांच जो है वो इन चीज़ों के साथ, इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फिजिक्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में जो है वो अपना बहुत अहम रोल जो है वो प्ले कर रही है। और इस क्वेश्चन को आप बुक से पेज नंबर इंट्रोडक्शन वाले जहाँ पे टॉपिक आपका मौजूद है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, पेज नंबर आई गेस पेज नंबर 2 है, वहाँ से आप सेकंड पैराग्राफ में से इसके कोई 3 to 4 पॉइंट्स जो है वो रिमेंबर कर लें तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो वर्ड्स हैं। फिजिकल मींस, अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट करता है हमारे पास। और क्वांटिटीज, क्वांटिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिकदार का, अमाउंट का। तो क्वांटिटीज यहाँ पे बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको जो है हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उनको हम उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे सिंपल इनकी डेफिनेशन है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज आपकी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम आता है, स्पीड आती है, एक्सेलरेशन आता है, ये सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट इसमें आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी दो चीजें पाई जाती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन का यहाँ पे मैस लिखता हूँ कि उसका मैस है 50 kg, उसका वजन जो है वो कितना है 50 kg, तो हम यहाँ पे अगर गौर करें तो इस के अंदर दो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। एक हमारे पास 50 और एक kg। तो जो ये 50 है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसको हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा हम क्या कहते हैं कि ये उस क्वांटिटी का स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट के अंदर हमारे पास बेसिकली उस स्टैंडर्ड आता है जिससे हम उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और हर एक क्वांटिटी का अपना स्पेसिफिक यूनिट है जिसको हमने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करना है। और ये यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिंपल आप कहें कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के ऊपर कंप्राइज करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। द फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर द दोज क्वांटिटीज डेट मेक द फाउंडेशन ऑफ द अदर क्वांटिटीज। मतलब जिन क्वांटिटीज से दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 7 नंबर है बेस क्वांटिटीज का, जिनको हम यूज करके जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो बनाते हैं। तो जो क्वांटिटी यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, फॉर्म द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज, या आपकी बुक में जो डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज विच आर द बेसिस ऑफ द अदर क्वांटिटीज, यानी दूसरी क्वांटिटीज जिनसे बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज कितनी है, तो आपने कहना है कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जिनके मैंने यहाँ पे नाम डिस्कस किए हैं, लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जिनकी बेसिस पर दूसरी क्वांटिटीज जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स आती हैं वो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जो किसी और क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, दीज आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, द क्वांटिटीज दैट आर डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, दोज आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, स्पीड, एरिया एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब किस तरह से ये बेस क्वांटिटीज से बन रही है, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हम बेसिकली जो है वो मेजर करते हैं इन द सेंस ऑफ लेंथ, यानी कि मीटर में। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो इट इज मेजर्ड इन सेकंड। तो अगर आप देखें, एक इसमें बेस क्वांटिटी लेंथ इन्वॉल्व है, एक बेस क्वांटिटी जो है वो टाइम इन्वॉल्व है। तो दो बेस क्वांटिटीज मिलकर एक न्यू क्वांटिटी बना रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो दो क्वांटिटीज बेस या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर जो क्वांटिटी बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और हमारे चैनल को जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।